गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे को निर्देश दिया गया आनंद का मार्ग के लिए, मार्ग के बारे में कुछ बताने के लिए। तो आनंद प्राप्ति का मार्ग है। मैं जब देखा आनंद का मार्ग, मैं सोचा ये आनंद मार्ग के बारे में क्यों बताते हैं, हम लोग तो इस्कॉन वाला हैं, हम तो आनंद मार्ग वाला नहीं हो। तो ये इसका मतलब आनंद प्राप्ति का उपाय क्या है, मार्ग क्या है। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान का ये लक्ष्य है जीवन में कैसा आनंद प्राप्त करेंगे। ये सिर्फ इंसान का नहीं है, हर प्राणियों का, हर जीव का ये लक्ष्य है ये आनंद को प्राप्त करना। तो ये आनंद का मार्ग सब लोग ढूंढते हैं। तो आनंद का मार्ग ढूंढने से भी लोगों को प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, हम लोग तो आनंद का मार्ग ढूंढते हैं, लेकिन आनंद क्या है तो मालूम नहीं है ना। दो प्रश्न का उत्तर हमको पहले प्राप्त करना चाहिए आनंद का मार्ग ढूंढने से पहले। एक प्रश्न है ये आनंद क्या है और आनंद किसके लिए है। किसको आनंद चाहिए? मेरा शरीर के लिए आनंद चाहिए, मेरा मन का आनंद चाहिए, न मेरे लिए आनंद चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर पहले हम लोग को प्राप्त करना चाहिए। ये समाज का बहुत बड़ा समस्या है। लोगों ने आनंद के लिए ढूंढते हैं, लेकिन आनंद का मतलब क्या है, कैसा चीज़ है, किसका आनंद, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तीन चीज विषय का पर मैं बात करूँगा। एक मेरा शरीर है, एक मेरा मन है, और एक मैं आत्मा हूँ। शरीर के लिए क्या चाहिए, मन के लिए क्या चाहिए, आत्मा के लिए क्या चाहिए। हमारा समाज में तीन शब्द को व्यवहार करते हैं, सुख, शांति और आनंद। तीनों शब्द को समाज में व्यवहार करते हैं। बहुत लोगों के लिए सुख, शांति, आनंद एक ही है। सुख में हो, आनंद में हो, एक ही चीज़ है, और शांति में हो। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें बहुत फर्क है। ये तीन शब्दों को मैं चुना हम लोग समझने के लिए आनंद का मतलब क्या है। तो इस शरीर के लिए सुख चाहिए। शरीर को क्या मांगते हैं? सुख मांगते हैं। जीवात्मा इस शरीर का अंदर में घुसा हुआ है, बद्ध हुआ है। इसलिए कभी कभी अज्ञानता का कारण इस शरीर का सुख को इस जीव आनंद करके मानते हैं, लेकिन वो जीव का असली आनंद नहीं है, इस शरीर का सुख होता है। शरीर का सुख कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो शरीर का सुख है। और मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए शांति। देखिए, कभी हम लोग के शांति शब्द शरीर के लिए व्यवहार नहीं करते हैं। तुम्हारा शरीर शांति में है ऐसा कभी नहीं पूछते हैं। शरीर सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। शरीर चाहते हैं सुख,
भोग और त्याग इसका धर्म होता है। शरीर का धर्म भोग और त्याग होता है। मन का धर्म संकल्प और विकल्प होता है। तो मन को चाहिए क्या है ना, मन को चाहिए शांति। शरीर का सुख, मन का शांति और आत्मा के लिए चाहिए आनंद। ये आनंद शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहिए, लेकिन शरीर को सुख को आनंद करके मानते हैं और सारे जिंदगी भर हम लोग इस शरीर का सुख के पीछे पड़े हैं और सोचते हैं शरीर का सुख होने से मेरे को आनंद प्राप्त होगा, लेकिन मैं तो शरीर से पृथक हूँ, शरीर का सुख मेरे को कैसे आनंद दे सकता है। तो पहले जो आनंद प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, जिसको आनंद चाहते हैं, पहले ये जानकारी करना चाहिए जो किसका अनुभव, शरीर का अनुभव मांगते हो ना, मन का अनुभव को मांगते हो ना, आत्मा का अनुभव को मांगते हो। आत्मा का जो अनुभव होता है उसको आनंद बोला जाता है। आत्मा का आनंद। कभी कभी हम लोग मन का आनंद शब्द व्यवहार करते हैं, लेकिन ये आनंद शब्द विशेष करके आत्मा का अनुभव को ही रिफर किया जाता है, बोला जाता है। तो आत्मा कैसा आनंद प्राप्त हो सकता है, पहले मैं बताऊंगा इस सुख, शांति और आनंद में क्या पार्थक्य है। सुख कैसे लोगों को प्राप्त होता है, किससे सुख प्राप्त होता है, सुख का डेफिनेशन कैसा है, सुख का अनुभव कैसा होता है। सुख तो शरीर को प्राप्त होता है, तो कैसा होता है ना, जब हमारा इंद्रिय विषय का संस्पर्श में आता है तो उसको सुख बोला जाता है। इंद्रिय, देखो बाहर बहुत गर्मी होता है, मैं एसी लगा के इधर बैठा हूँ, मेरा शरीर को सुख होता है, ठंडी लगता है, ये मेरा चर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसको सुख बोला जाता है। स्पर्श होता है, स्पर्श एक विषय होता है, 5 तरह का विषय होता है, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, 5 तरह का विषय होता है। और 5 विषयों के बारे में ज्ञान अर्जन करने के लिए हमारा 5 इंद्रिय होता है, 5 ज्ञानेंद्रिय। आँखों होता है, नासिका होता है, जिह्वा होता है, कर्ण होता है और त्वक होता है। ये 5 इंद्रियों का द्वारा हम लोग 5 विषय को मानते हैं, मैं भोग करता हूँ, लेकिन भोग नहीं करते हैं। जैसा एक अच्छा कमल का फूल है, तो आँखों ने देखने से आँखों को जो अनुभव होता है वो आनंद नहीं है, वो सुख है। ये सुख कैसा होता है ना, जब ही संस्पर्श जब होगा, गीता में कृष्ण बताते हैं, जो संस्पर्श जब होगा, संस्पर्श से आने से जो भोग, जो अनुभव होता है, हमारा आँखों, नासिका सुंदर गंध का स्पर्श में आता है, तो वो जो भोग होता है उसको सुख ही बोला जाता है। सुख कैसा होता है, इंद्रिय का सुख, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये अपेक्षिक है। अपेक्षिक का मतलब क्या होता है, ये होता है ये सुख हमको प्राप्त होता है। देखिए कभी हम लोग, जैसा ये एग्जाम्पल दिया जाता है, एक ठंडी पानी में हम लोग हाथ घुसाएंगे तो जो एक तरह का पानी में हाथ घुसाएंगे, जो अनुभव होता है थोड़ा गर्म पानी होता है, दूसरा अनुभव होगा, उसे ठंडी में और दूसरा अनुभव होता है। तो इसलिए इस सुख को अपेक्षिक सुख बोलते हैं।
ये सुख एब्सोल्यूट नहीं होता है। मैं जब 10,000 रुपया मेरे को तनख्वाह मिलता है, मैं सोचता हूँ मेरा साथी 20,000 मिलता है, वो सुखी है, मैं दुखी हूँ। तो मेरे को जो 20,000 मिल जाता है और कोई 30,000 रुपया तनख्वाह पाता है तो मैं दुखी हूँ। ये हम लोग कंपेयर करते हैं तब सुख दुख का अनुभव होता है, ऐसा मनोभाव होता है, ऐसा शरीर का अनुभव भी होता है। इस सुख दुख का अनुभव होता है शरीर का द्वारा। लेकिन सुख दुख जीवन का लक्ष्य नहीं है। सुख पाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। सुख से श्रेष्ठ होता है शांति। इसीलिए गीता में कृष्ण बताए अशांतस्य कुतः सुखम। तो शांति नहीं होता है तो उनका सुख कैसा है। मैं एक दृष्टांत दूंगा। देखिए, सब तरह का अच्छा मकान है, अच्छा खाने के लिए है, अच्छा गाड़ी है, सब कुछ है, तो हम लोग को मानते हैं ये बहुत सुख में है, क्योंकि इंद्रिय सुख का सब व्यवस्था है ना, खाना पीना सोना का सब कुछ है। देखिए, एक आदमी मिस्टर अग्रवाल जी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो मर्सिडीज गाड़ी में जा रहा है, अच्छा एसी लगा के जा रहा है। बाहर का एक आदमी वो इस धूप में बाईसाइकिलिंग करके जा रहा है। तो धूप में जो आदमी बाईसाइकिल करके जा रहा है वो सोचता है देखो मिस्टर अग्रवाल जी कितना सुख में है, हाँ अच्छा मकान है, अच्छा गाड़ी है। लेकिन मिस्टर अग्रवाल जी मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं, एयर कंडीशन गाड़ी में जाता है, लेकिन उनका मन में बहुत चिंता है। इनकम टैक्स वाला पकड़ेंगे, सेल टैक्स वाला पकड़ेंगे, ये दुर्गा पूजा आ गया, क्लब का लोग बहुत बड़ा रिसीट लेकर आ जाएंगे, मेरे को 2 लाख दो, 10 लाख दो। वो बहुत चिंतित है, वो तो बहुत चिंतित है, चिंताग्रस्त है। इनकम टैक्स वाला पकड़ेंगे, सेल टैक्स वाला पकड़ेंगे। तब क्या होता है, वो सुख प्राप्त होता है। वो हमारा अच्छा गाड़ी है, अच्छा मकान है, इस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अशांतस्य कुतः सुखम। जो लोग अशांत में रहते हैं वो लोग सुख नहीं, तो लोगों तब क्या करते हैं ना, शांति का अन्वेषण करते हैं। जीवन में शांति चाहिए। तो ये लोगों का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है। इन लोग का जीवन का लक्ष्य होता है मेरे को शांति चाहिए। इसीलिए कभी कभी लोगों ने मन देते थोड़ा शांति मिल जाए मेरे को। देखो, सारा दुनिया भर लोगों ने एक कोशिश करते थोड़ा शांति किधर मिलेगा हमको। सुख के लिए बहुत व्यवस्था है, तभी सुख नहीं मिलता है, तो लोग शांति का कोशिश करते हैं। इसलिए जो फिलोसोफर होते हैं, जो पोइट्री लिखते हैं, वो शांति प्राप्त करने के लिए जंगल में जाते हैं, पहाड़ में जाते हैं, झरना में जाते हैं, बैठ के काव्य कविता लिखते हैं। देखो, वो लोगों को सुख के लिए कोशिश नहीं करते हैं। वो लोग गंदा वाला कपड़ा पहनते हैं, बाल बहुत बड़ा बड़ा हो गया, ठीक से नहाते नहीं, दूसरा जगत में रहते हैं, मन का शांति के लिए कोशिश करते हैं। तो इस शरीर का सुख के बारे में बताया, मन का शांति के बारे में बताया। तो अभी क्या चाहिए, हमारा शरीर का सुख चाहिए ना मन का शांति चाहिए। तो सुख से शांति श्रेष्ठ होता है, लेकिन शांति से आनंद श्रेष्ठ होता है। ये आनंद किसके लिए होता है, ये आत्मा के लिए होता है। शरीर को सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए, और लेकिन हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे लिए आनंद चाहिए। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को आनंद चाहिए। लेकिन अज्ञानता का कारण हम लोग शरीर को मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा मन को मैं सोचता हूँ, इसलिए हम लोग सुख और शांति प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। ये अज्ञान है। इसलिए आनंद का डेफिनेशन क्या है, किसको आनंद चाहिए, इसके बारे में हम लोग को जानकारी करना चाहिए। अभी हम लोग को ये मालूम हुआ कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ शरीर का सुख या मानसिक शांति नहीं है। हम लोग को आत्मा का आनंद, प्रसन्नता,
जज आत्मा सुप्रसिद्धति, ये भागवत में इसका पंथा उपाय दिया गया। आत्मा का प्रसन्नता, आत्मा कैसा आनंद प्राप्त हो सकता है? ये सिंपल। शरीर को सुख कैसा होता है? जो विषय का साथ इंद्रिय का स्पर्श होता है तब तो शरीर को सुख प्राप्त होता है ना। देखा कि रसगुल्ला ले आओ, एक रसगुल्ला को लेके हाथ में सारा दिन भर पकड़ के बैठे रहो, तुमको सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। एक रसगुल्ला को लेके एक जुहा के ऊपर 1 मिलीमीटर ऊपर के पकड़ के रखो, 1 मिलीमीटर, सुख मिलेगा? सुख नहीं मिलेगा। जब रसगुल्ला को स्पर्श करेंगे, जे ही संस्पर्श जब होगा, हाँ, स्पर्श करने से ओह कितना सुख, हाँ, ये सब सुख ऐसा, इंद्रिय का सुख ऐसा होता है। लेकिन जे ही संस्पर्शा सुख भोगा दुख जो न एवते, इसको अच्छा से एनालिसिस करने से, शास्त्र का अनुसार विचार करने से ये हम लोग को मालूम हो जाएगा, ये संस्पर्श जनित जो सुख का अनुभव होता है ये दुख जो न एवते, ये दुख का जोनी होता है, दुख का उद्भव स्थान होता है, ये दुख का उत्पत्ति स्थान होता है। आद्यंत बंत कौंतेय नौते सुरमत बुद्धा। मैं पहले सुख के बारे में बताता हूँ, हाँ, इसका स्वरूप के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हम लोग सुख शांति के लिए कोशिश करते हैं, इसका स्वरूप का अच्छा तरीका मालूम होना चाहिए। हम लोग सारा जीवन को हम उछावर करते हैं, ये मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म के लिए, सुख के लिए। ये सुख क्या चीज़ है? इसका स्वरूप क्या है? हाँ, जही संस्पर्श जब होगा, संस्पर्श से जो भोग सुख भोग होता है, सुख अनुभव होता है, ये आद्यंत बंत कौंते नौते सुरमत बुद्धा। भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को, ये जो सुख है इसका आदि है और अंत है। दही का सुख का शुरू होता है और इसका समाप्ति भी होता है। इसीलिए नौते सुरमत बुद्धा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस तरीका सुख के लिए कोशिश नहीं करते हैं। उन लोग को मालूम है इस सुख अनित्य है, सुख से अच्छा बहुत बड़ा, हाँ, शांति होता है। तो सुख के लिए लोग कौन लोग सुख ढूंढते हैं? जो अज्ञानी होते हैं। ज्ञान का अभाव के कारण लोगों ने सुख का अनुसंधान करते हैं, अज्ञान। लेकिन शांति वो ज्ञानी लोग है, हाँ, ज्ञान का संस्पर्श में जो लोग आते हैं उनको शांति प्राप्त होता है। उन लोगों को क्या ज्ञान है? वो लोग बहुत तरीका ज्ञान है। संसार दुखमय ज्ञान है, मैं चिन्मय, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी ज्ञान है। कोई मेरे को मारा, कोई ले गया, कोई नहीं मिला, ठीक है, उदासीन होकर रहते हैं, इसीलिए वो लोग को शांति मिलता है। तो इंद्रिय विषय का संस्पर्श में आने से सुख प्राप्त होता है, मन यथार्थ ज्ञान का संस्पर्श में आने से उसको शांति प्राप्त होता है। और आत्मा को कैसा आनंद प्राप्त हो सकता है? ना, आत्मा जब परमात्मा परमेश्वर भगवान का संस्पर्श में आता है तब आत्मा को आनंद आता है। कोई आज सुबह प्रश्न किया, राधा कृष्ण को क्यों हम लोग प्यार करेंगे? ना, ये हम लोग कृष्ण का अंश है। मामा एवं अंश जीवलोक के जीवभूत सनातन, मैं जो आत्मा हूँ ये आत्मा कृष्ण का अंश है, तो इसीलिए कृष्ण को प्यार करना, हाँ, हमारा धर्म है। देखो अभी मैं आनंद के बारे में आप लोग को बताऊंगा। आनंद, तो सबको आनंद चाहिए ना। ऐसा कोई नहीं बोलेगा जो मेरे को आनंद नहीं चाहिए। सब लोगों को जीवन का लक्ष्य है आनंद प्राप्त करना। कैसा मैं जीवन का आनंद मैं करूँगा, बहुत सारी कोशिश करते हैं सब लोगों ने। गरीब लोग से शुरू करके जो करोड़पति लोग हैं, सब लोग कोशिश करते हैं मेरे को आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन आनंद का उच्च क्या है? किससे लोगों को आनंद प्राप्त होता है? इसको अच्छा तरीका हम लोग को जानकारी करना चाहिए। आनंद का उद्भव स्थान क्या है?
बेसिक प्रिंसिपल, इसका मौलिक लक्षण क्या है? आनंद। आनंद किस से उत्पन्न होता है? आनंद का उच्च होता है प्रेम, प्यार करने से। मैं बताऊंगा कैसा। देखो, आप भुवनेश्वर में रहते हो, आपका पिताजी अमेरिका में रहते हैं। 5 साल के बाद देखो ना, भुवनेश्वर में हर रोज लाखों लोग आते हैं, भुवनेश्वर से जाते हैं। आपको उससे लेना देना कुछ नहीं। भुवनेश्वर में लाखों लोग आते हैं, आपको आनंद होता है? आप खुश होते हैं? नहीं। लेकिन 5 साल 10 साल के बाद आपका पिताजी अमेरिका से वापस आएंगे, आपको बहुत आनंद लगता है। क्यों? भुवनेश्वर में लाखों लोग आते हैं, आपको आनंद नहीं लगता है? अब पिताजी जब आते हैं क्यों आनंद लगता है? ना आप पिताजी को प्यार करते हैं। जिसको प्यार करते हैं तो प्यार से आनंद आता है, प्रेम से आनंद आता है। तो प्रेम आनंद का उत्स होता है। जिनको मिठाई खाने के लिए अच्छा नहीं, उसको अच्छा राजभोग देने से भी उसको आनंद नहीं आएगा। तो आनंद आएगा प्यार से। जिसका प्रति आपका प्यार रहेगा, ये प्रेम आनंद का उत्स होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये सब शास्त्र का अंतिम शिक्षा है। शास्त्र में बहुत सारी शिक्षा दिया गया लोगों को कल्याण के लिए। कर्म कांड करके, सकाम कर्म करके इंद्रियों को भोग करो, ये शिक्षा भी शास्त्र में दिया गया। शांति का उपाय प्राप्त करने का उपाय भी शास्त्र में दिया गया। संसार बंधन से कैसे हम लोग को छुटकारा प्राप्त होंगे, निराकार ब्रह्म का साथ लीन हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे, इसका उपाय भी शास्त्र में दिया गया। फिर इसके साथ साथ आनंद पाने का उपाय भी शास्त्र में दिया गया। क्यों? ये आनंद क्या है? ये आनंद परम ब्रह्म का स्वरूप है। तो हम लोग क्यों आनंद मांगते हैं? क्यों जो जीवन निरानंद नहीं मांगते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तुमको आनंद चाहिए क्यों? निरानंद क्यों नहीं चाहिए? इसका उत्तर ये है, मैं आनंद का अंश हूँ। परम ब्रह्म वो आनंदं ब्रह्म है, आनंदमय व्यासात है। ये आनंद घन विग्रह है भगवान। तो आनंद घन विग्रह है, मेड अप ऑफ ब्लिस। तो मैं उनका अंश हूँ, मैं आत्मा उनका अंश हूँ। मामय वंश जीवल्लो के जीवभूत सनातन। मैं भगवान का नित्य अंश हूँ, इसलिए मेरे को भी आनंद चाहिए। हर जीव को आनंद चाहिए, हर प्राणी मात्र को आनंद चाहिए। लेकिन वो आनंद एकमात्र हम लोग को प्राप्त हो सकता है जब जीव से परमेश्वर परम पुरुष भगवान का सेवा में युक्त होता है। उसको बोलता है लविंग डिवोशनल सर्विस। भगवान का प्रति प्रेममय सेवा, प्रेम से सेवा करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आए वही धर्म हम लोग को बताने के लिए। वो धर्म क्या है? महाप्रभु आए क्या धर्म सिखाने के लिए? ये हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन यहूदी धर्म के बारे में बताने के लिए महाप्रभु आए नहीं। वो आए आत्मा का धर्म के बारे में बताने के लिए। ये देह का एक धर्म होता है, मन का एक धर्म होता है, और आत्मा का एक धर्म होता है। ये आत्मा का धर्म क्या है? ना प्रेम। महाप्रभु आए ये प्रेम धर्म सिखाने के लिए। प्यार करना, हम लोग को प्यार करता है, पिता माता जी को प्यार करता है, बच्चों को प्यार करता है, हमारा देश को प्यार करता है। लेकिन तुम जिसको प्यार करते हैं वो नित्य नहीं है। पिता माता नित्य नहीं रहेंगे, बच्चा हमारा नित्य नहीं रहेगा, मैं नित्य भारतीय होकर नहीं रहूँगा। हाँ, ये नित्य संपर्क भगवान का साथ है। लेकिन भगवान को प्यार करना चाहिए। लेकिन भगवान को प्यार करने का मतलब दूसरा को घृणा करना ऐसा नहीं है। भगवान को प्यार करने से क्या होता है ना, सबका प्रति प्रेम भाव आता है। देखो, मैं मेरा परिवार लोग को प्यार करता हूँ तो पड़ोसी को दुश्मनी करता हूँ।
मैं भारत को प्यार करता हूँ तो पाकिस्तान का शत्रु करके मानता हूँ। मैं हिंदू को प्यार करता हूँ, क्रिश्चियन को शत्रु करके मानता हूँ। कोई कोई लोग को बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग भेदभाव नहीं देखते हैं, हम हर इंसान को प्यार करते हैं। ये मानव धर्म है, मानव धर्म श्रेष्ठ है। सब मनुष्य को, इंसान को तुम प्यार करो, ये सबसे श्रेष्ठ है। मानव धर्म मानते हैं ना, लेकिन ये श्रेष्ठ नहीं है। तुम इंसान को प्यार करते हो, बकरी को काट के खाते हो, मुर्गी को काट के खाते हो। हाँ, वो तो जीव है ना, वो जड़ है ना, जीव है। जब काटते हो, हाँ, जंतु जानवर काट के खाते हो, उनको परेशानी होता है, कष्ट होता है ना, नहीं होता है? देयर इज नो वॉइस। हाँ, भाई somebody saying there is no voice. Are you hearing me? हरि बोल। ओके, बस समझ। कोई एक लेखा साउंड, ठीक है, कोई एक लेखा साउंड नहीं आता है। ओके ओके ओके। तो मैं जो बताता था, तो हम लोग को हाँ हाँ, तो मानव धर्म के बारे में बताता था। सब इंसान को प्यार करो, लेकिन इंसान को प्यार करते दूसरा जंतु काट के खाते हो, एक कैसा प्यार होता है? लेकिन जबकि भगवान को प्यार करते हैं तो उनका सृष्टि का प्रति भी उनका प्रेम आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आए, ये यथार्थ आनंद, सुख और शांति का ऊपर होता है प्रसन्नात्मा, प्रसन्नता, आनंद, जो मेरे लिए चाहिए, आत्मा के लिए चाहिए। ये परम धर्म से प्राप्त होता है। धर्म पालन करने से तुमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। धर्म करो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। अधर्म करो, दुख मिलेगा। लेकिन धर्म और अधर्म का ऊपर और एक चीज है, ये परम धर्म है। सबाई पुंसा परो धर्म जत भक्ति अध्यक्ष जय अहेतु की अप्रतिहता जजा आत्मा सुप्रसिद्धति। जब वो परम पुरुष भगवान अध्यक्ष का प्रति शुद्ध भक्ति कोई करते हैं, तब आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होता है। वो आनंदमय व्यासद है, आनंदं ब्रह्म है। मैं भी आनंद का अंश है, सच्चिदानंद। तो जब तक मैं उनसे दूर रहता हूँ, उनका भावना को मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, तब तक मेरे को आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं कभी कभी सुख प्राप्त कर सकता हूँ, शांति प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन आनंद तो कभी मैं नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। इसलिए जो आनंद का मार्ग बोलते हैं, ये आनंद प्राप्ति का मार्ग श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाए। मैं आनंद का डेफिनेशन आपको बताया, किसके लिए आनंद चाहिए मैं बताया। आनंद का उत्पत्ति होता है किससे बताया। आनंद आता है प्रेम से। सबको प्रेम करो, प्यार करो। घृणा से आनंद नहीं आता है। अरे मैं हमारा परिवार लोग को प्यार करता हूँ, आनंद आता है, तो पूरा गांव के लोग को प्यार करूँ तो ज़्यादा आनंद आएगा। पूरा भारतवासियों को प्यार करूँ तो और ज़्यादा आनंद आएगा। पूरा पृथ्वी के लोगों को, हर प्राणियों को प्यार करूँ तो और आनंद आएगा ना। जितना प्यार करूँगा उतना आनंद आएगा। तो मैं सबको प्यार कर सकता हूँ, तो भगवान को प्यार करूँगा तो सबके प्रति मेरा प्रेम प्रकाश हो सकता है। तो प्रेम मेरा अंतर में जागेगा कैसा? अभी तो मेरा हृदय में काम ही काम है। काम का मतलब मेरा भोग चाहिए। निजेंद्र प्रतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। मेरा हृदय तक काम है। काम और प्रेम दूसरा होता है। मैं बोलता हूँ, एक लड़का बोलता है लड़की को, मैं तुमको आई लव यू सो मच, बट एक्चुअली नॉट आई लव यू सो मच, आई लस्ट ऑन यू सो मच। मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, ये काम है। भौतिक जगत में आपस में हम लोग जितना ही सारी प्यार करते हैं ना, ये कोई प्रेम नहीं होता है, ये सिर्फ काम ही काम। क्यों ना? हमारा बीच में जो प्यार है, इसका पीछे कुछ स्वार्थ है। मैं तुमको प्यार करता हूँ, क्यों? तुमसे कुछ मेरे को प्राप्त लेना चाहिए, मांगते हैं कुछ, मेरे लिए मांगते हैं कुछ। इसलिए ये प्यार नहीं, ये प्यार प्रेम नहीं है, ये काम है। तो प्रेम कैसे हमारे हृदय में जागेगा? भगवान के प्रति प्रेम जगाना बहुत मुश्किल है।
कृष्ण भगवान तो देने वाला भगवान नहीं, वो लेने वाला भगवान है। देवता लोग देते हैं, कोई देते हैं तो हम लोग उसको प्यार करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान तो लेने वाला भगवान है, तो उनको कैसे प्यार करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाए उनको प्यार करने के लिए हमको हरिनाम करने से, जते को पुराण प्रमाण देखना नामेरे समान नहीं, नामे रति हले प्रेमेरे उदय, प्रेमेते हरि के पाए। भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम जप करेंगे तो आज से चित्त शुद्धि होगा। हाँ, चित्त शुद्धि होने से आत्म उपलब्धि होगा, आत्म उपलब्धि से भगवान प्रति भक्ति होगा, भक्ति से हम लोग को प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग का टाइम तो लिमिटेड है, तो 40 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा ना। 40 मिनट्स नहीं, वो this is not limited. This time is unlimited. We have our registered account. Okay, then we can have some question answer. Yes. मैं जो कुछ बताया तो और कुछ आध्यात्मिक प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आप लोग लिख सकते हैं, भी किधर लिखेंगे? वो चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो इधर बोल सकते हैं। So Maharaj, some students of KIT University, तो उन लोगों का कुछ प्रश्न है, तो already they have sent some question। तो जैसे हमारे मनोज कुमार प्रभु है, he is from आसाम। So मनोज प्रभु का एक प्रश्न है कि he is practicing Krishna consciousness for more than 8 months or more than 8 months, and he is chanting 16 rounds. And his question is that how can we preach this Krishna consciousness more effectively in our college or among our friends? मेरा ये अनुभव है, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचार करने के लिए all we have to go out and just repeat whatever Krishna has spoken. जारे देखो तारे बोलो कृष्ण उपदेश। We have to go out and tell people about Krishna, and best things Prabhupada has given, we have to go out and distribute Prabhupada's books। ये प्रचार करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। देखो क्रिश्चियन लोगों ने जो उन लोग का प्रचार इतना बढ़ते हैं कैसा। See, any religion, any teachings, any philosophy will spread depends how much you are presenting to others। हम लोग कितना दूसरा को बोलते हैं। क्रिश्चियन लोगों का 200 लैंग्वेज दे हैव बाइबल्स। हमारा गीता शिक्षा तक कितना, ये प्रभुपाद अभी इस्कन से ना हम लोग 100 लैंग्वेज अप टू नाउ वी हैव 80 और 100 लैंग्वेज। तो दो चीज़ें, जारो देखो तारे बोलो कृष्णोपदेश, सिंपल फिलोसफी सबको बताओ, प्रभुपाद का गीता डिस्ट्रीब्यूशन करो। आजकल मैं देखता हूँ एक दिस इज न्यू प्रोपेंसिटी, द पीपल मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं, बातों में बहुत चुटकी लगाते हैं। इसको लोगों ने करने पड़ता है कि लोग का मन स्थिर नहीं है, शास्त्र को सुनते नहीं, तो दूसरा तरीका प्रेजेंटेशन करके लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। इसीलिए हमारा इस्कन भक्त लोग जो होता है वो लोग भी ऐसा तरीका बोलते हैं, वो भी एक उपाय होता है। आप लोग इसी उपाय भी, पॉइंट इज स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, बट इन व्हिच यू प्रेजेंट टू द पर्सन दैट यू आर गोइंग टू प्रीच। हम लोग गांव में जाएंगे, सादा सीधा हरि कथा बोले लोग सुन जाएंगे। जो लोग विज्ञान का लोग होता है उनका उन लोग को लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, जो IT लोग होता है थोड़ा दूसरा तरीका बताना पड़ेगा। लेकिन व्हाट एवर इट इज, बेसिक प्रिंसिपल इज वी हैव टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल वर्क। आई हैव सीन दैट। आई डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स वेरी टेक्निकली or very motivational way, I don't know that way, but wherever I go I speak what Gita has spoken and I see the result, people's life is changing. Same way you also distribute Prabhupada's book and you speak to others what you have heard. You don't have to become very learned and scholarly person,
Whatever you are hearing 2 lines, that 2 lines you speak to others. That's it. That will work. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna Maharaj. So next question is from Abhishek Samantarai. He is also one kid student, second year student of computer science, and very nice student, and he is also practicing Krishna consciousness for a few months. So first his question is, how can we do chanting more effectively? और उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन है कि we know that this Krishna consciousness is the most important things, but sometimes we forgot about that. So how can we make it our first priority? How can we give this Krishna consciousness to our first priority? Abhishek Samantarai, Behrampur. So if you want to make your chanting best quality, the best thing is that you should do chant it early morning. As many as rounds you finish early morning, before you get into your job or study, you chant as many as rounds. That is one way. And second thing is, you focus on the sound vibration. What you are chanting, focus on the sound vibration. And it will be nice if you can sit in one place and complete your rounds. That is the best. If you can't manage, falling sleepy, then you can walk around. But best is sitting in one place and finishing your rounds. These are 3 things. Finish your rounds early morning, and what you chanting sound vibration, you listen carefully and concentrate, meditate on that. And then you sit in one place peacefully and finish your rounds. That is about chanting. Then how can we give priority to Krishna consciousness? You see, the point is, we have been leading a materialistic life since our birth. Not only since our birth, since time immemorial, life after life, we have been leading one type of lifestyle, materialistic way of life. Now we came in contact with Krishna consciousness. We are trying to be disconnected from Maya, so we accepted this devotional service. So sometimes we will be diverted, distracted. This is very common. It's very common that when we start practicing Krishna consciousness, these things will come. Sometimes we will be very determined to practice Krishna consciousness. Sometimes we feel very lethargic, because our bhakti we are practicing is anisthita bhakti. There are 2 kinds of bhakti, anisthita bhakti and nisthita bhakti. These 2 stages of practicing Krishna consciousness, devotional service, bhakti, 2 stages. The first is anisthita and second is nisthita. So our bhakti is like that. There are 6 symptoms of anisthita bhakti. One of that is that we are very indecisive, what to do, what not to do, and we are not so fixed also. So my point is, even if sometimes your attention is distracted, all you have to do, again you have to bring it back. You try to spend as much as time in relationship to Krishna. Of course, all of you are not staying in ashram. You are studying, you are doing job outside, where that lot of chance of association materialistic people. It is a challenge in your life, but same time, end of the day, everything depends upon us, upon our own endeavor. When you understand the importance of devotional life, then we have to put more endeavor, how to achieve the goal, and that will how to achieve that goal, which achieved through the practice of devotional service. We have to become more serious ourselves. As they say, if we don't die, we don't see heaven. We have to die to see the heaven. So our endeavor depends upon us. And to increase our endeavor, we have to listen more things, more good things about Krishna consciousness. Any other question? Yes, Maharaj. Next question is from Ritesh Bharadwaj. He is also a PhD student of computer science engineering. So
his question is how to get rid of those bad habits which were embedded in us during childhood due to bad accompanying. So bad habits can be reduced if we reduce the association of bad people. That is, when habits comes by the association. So we are habituated with bad habits. You are not audible. I am not audible. Can you hear me? हमारा थोड़ा साउंड काट के आ रहा है तो मतलब Here, not good. Net is not good. फुल्ली क्लियर. नेट अच्छा नहीं लगता है. You put it in Wi-Fi or modem. Wi-Fi तो प्रॉब्लम देता है. Now it is audible or same problem? थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है. इट इज ऑडिबल. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है. तब तो समझ नहीं पाएंगे ना. होल्ड ऑन. हरे कृष्णा. हरिबोल. हरिबोल. हरे कृष्णा. अरे चल गया. हरिबोल. हाँ हरे कृष्ण ऑडिबल. इज ओके ना? क्लियर. ओके. यस यस क्लियर. और क्या प्रश्न था, मैं भूल गया. कॉलेज है ना. हाउ टू गेट रिड ऑफ दोस बैड हैबिट्स. ओ बैड हैबिट. हाँ हाँ. तो बैड हैबिट के लिए बैड एसोसिएशन कम करने पड़ेगा. तत्व दुस्संग उत्सर्ज सतेषु सज्जत बुद्धिमान. जो बुद्धिमान होता है दुस्संग को परित्याग करके सत्संग करने पड़ेगा. और बैड हैबिट हम लोग को बैड हैबिट है, लेकिन वही बैड हैबिट से हम लोग को जो सुख अनुभव होता है, इसीलिए तो इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, डिवोशनल सर्विस करके भक्तिमूलक सेवा से और अच्छा आनंद प्राप्त होने से हम लोग बैड हैबिट अच्छा आस्ते आस्ते चला जाएगा. तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा कोशिश भी करने पड़ेगा और भगवान के पास आशीर्वाद भिक्षा करना चाहेगा. मेरा सिचुएशन में मैं देखता हूँ, जो हम लोग सिर्फ कोशिश करेंगे तो नहीं होगा. हम लोग कोशिश करते रहेंगे. अरे अर्जुन जी बताए, जो कृष्ण तुम मेरे को वायु हवा हाथ में पकड़ने के लिए कोशिश करने बोले, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन प्रमथान इंद्रियाणी बलभद्रम तस्याम निग्रह से मन ने वायु सुदुष्कर. ये इंद्रिय बहुत अनियंत्रित है. उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है. तो भगवान कृष्ण ने बताए, अभ्यासन तो कौनते वैराग्य न च गृहते. अभ्यास करने से वैराग्य से आस्ते आस्ते होगा. इसलिए उतना आप लोग विभ्रांत नहीं होना चाहिए, इसलिए कमजोरी होना नहीं चाहिए. हम लोग पूर्व संस्कार के कारण, पूर्व अभ्यास के कारण कभी मन इधर उधर भटक जाता है, तो ठीक है, धीरे सुस्ते हम लोग को चेंज होगा. जितना भक्तिमूलक सेवा करेंगे, कृष्ण नाम करेंगे, वैष्णव अपराध से अशुद्ध नाम करेंगे, भगवत भक्ति का आनंद का आस्वादन करेंगे, वो धीरे 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 वो को अभ्यास सब चला जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट सम क्वेश्चंस आर हियर. लेट मी सी. दिस इज अरिंदम मजुमदार. व्हाट इज दिस फ्रॉम फेसबुक? फ्रॉम देम. ओके. नाम में रुचि कैसा बताए. दिस अरिंदम कहा गया. नाम में रुचि कैसा आएगा? बहुत नाम करने से नाम में रुचि आएगा. नाम में रुचि आएगा नाम का कृपा से. पहले नहीं रुचि आएगा. नाम करने से नींद आ जाएगा. मैं भी कंट्रोल दैट इज कोल्ड. नाम में रुचि आएगा. क्योंकि हम लोग का तो जैसा जॉन्डिस रोग होता है ना, जॉन्डिस रोग होता है, वो लोग मिश्री खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तो उनको बिटर लगता है. तो नाम में रुचि नहीं. तो नाम करते हुए जो लोग जॉन्डिस होता है, वो शुगर कैंडी खाते हुए जॉन्डिस रोग अच्छा हो जाता है, टेस्ट आता है. इसलिए नाम में रुचि नहीं आने से भी नाम करते रहो. फिर दूसरा प्रश्न ब्रजेश शर्मा ने बताए. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम. थैंक यू महाराज फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन. महाराज, आई वांट टू नो
soul is already made of ananda, then why we need to do some external activities like chanting or hari seva to get that ananda? Why we are not automatically always in ananda as the Lord is? See, problem is we are also part Satchidananda, but that वो अनुभव हम लोग का आता है जब भगवान के साथ हम लोग युक्त रहते हैं। अभी भगवान का साथ छोड़ के इधर आ गए, जैसा एक बहुत बड़ा आग जल रहा है, तो आग में आग का स्फुल्लिंग होता है, आग स्फुल्लिंगों को लेके आग होता है, चिंगारी स्फुल्लिंग, आग का चिंगारी होता है। तो आग का अंदर में जब चिंगारी है तब उनका अग्नित्व भाव रहता है। जो चिंगारी जब आग से निकल जाता है उनको ठंडी उसको पकड़ लेता है। उस समय पे हम लोग भगवान से वियुक्त होने से हम लोग को ये आनंद भाव अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब है जैसे चारकोल है, बर्निंग चारकोल है कि कोयला, चारकोल क्या है, कोयला है, तो उसको कुछ देर तक रख दीजिए, ऐसा ऊपर पूरा काले हो जाएगा, लेकिन अंदर में वो आग का चिंगारी है। चिंगारी, हाँ, आग का चिंगारी है। तो हम लोग का अंदर में वो है, वो आनंद है, वो प्रेम है। जैसा चारकोल हवा का प्रभाव में आके बाहर वो आग भाव नहीं दिखाया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा हवा देते हैं, थोड़ा सा हवा देने से वो आग फिर जलते हैं। तो वैसा माफिक अंदर में वो आनंद है, वो प्रेम है, लेकिन माया का संस्पर्श में आने से वो अनुभव नहीं होता है। क्यों? हमारा माया अज्ञान के कारण हम लोग समझ नहीं पाता है। फिर हम लोग भगवान हरिनाम का हवा देंगे, भगवान का कथा का हवा करेंगे, तो हवा करते हुए वो आनंद, वो प्रेम हम लोग का हृदय में फिर जागरण होगा, तो हम लोग अनुभव कर पाएंगे, हम लोग रिलेट कर पाएंगे। में आनंद है लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा चेतना काम का द्वारा ग्रस्त हो गया। हमारा कॉन्शियसनेस जब प्रेम का स्तर में नहीं आता है, तब ये जो आनंद को हम लोग अनुभव नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिस करने पड़ता है, डिवोशनल सर्विस करने पड़ता है, हरि नाम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन वापस, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप लोग का क्वेश्चन इधर पढ़ता हूँ, ये इधर आपका क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ। लेट मी फिनिश दिस, देन यू कैन आस्क, लेट मी फिनिश दिस। सो महाराज, I am so blessed to get your darshan, dandavat, pranam at lotus feet. Person who opposes the devotional way towards Radha Krishna, then how to move ahead at home, how to practice the devotional service. जो लोग डिवोशनल सर्विस का अपोज करते हैं, बेस्ट वे यू गिव देम नाइस प्रसादम। किसका अंदर में घुसना है तो मुंह से घुसना चाहिए। तो प्रसाद सेवा करिल है सकल प्रपंच जय। प्रभुपद ने तो ऐसा किया ना, पाश्चात्य देश में जाके क्या किए, अच्छा से प्रसाद खिलाए, तुम प्रसाद खिलाओ। हाउ टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस इन एट होम, सिंपल प्रोसेस, सेम प्रोसेस एट होम और एट टेम्पल, प्रोसेस इज सेम। तेरा मंदिर में एलाबोरेट होता है और घर में थोड़ा लिमिटेड होता है, लिमिट भी नहीं। घर में भी जप करो, घर में भी प्रसाद खाओ, मंगलारती करो, गीता शास्त्र अध्ययन करो, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन घर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई एक आदमी प्रैक्टिस करता है, घर का दूसरा लोग नहीं करते हैं, तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दैट यू हैव टू बैलेंस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। हरे कृष्ण महाराज, सत्यजीत प्रधान ने पूछे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एसोसिएशन इन माई सोसाइटी, द ओनली वे टू, कैन यू स्टॉप दिस प्रभु जी, स्टॉप दैट, स्टॉप, connect with the devotees through phone or social media. Now temples are closed,
So what should I do? Because I have so many bad habits. You see, the boys are asking again and again about bad habits. One thing you must know, that you are progressing in Krishna consciousness. Why you know? Because at least you have recognized that this is bad habit. That is interesting things. Otherwise in ordinary life, what you are thinking is bad habit. People think this is life. जो आप लोग को बोलते हैं ये बुरा अभ्यास है, ये काम करना अच्छा नहीं है, लेकिन जनरल सोसाइटी में तो लोग सोचते ये जीवन का लक्ष्य है, ये मेरा लाइफ है, इसको मेरे को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने साधु संग किए, भक्ति का संस्पर्श में आए, कृष्ण कॉन्शियस कुछ प्राप्त हुए, इसलिए इतना ही तो मालूम होता है ना ये बुरा काम है, ये बुरा आदत होता है। इसका मतलब आप लोग प्रोग्रेस करते हैं, भक्त में प्रोग्रेस करते हैं। तो क्या बुरा है को क्या अच्छा है, आप लोग इतना डिफरेंस करने का दिमाग आ गया। यू कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम गुड टू बैड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in your life. Important point in your life is when you are able to distinguish the bad from the good. So you are doing that, so you know what is bad, so you keep on trying. Try to associate as much as possible. Lonely you chant rounds, read Prabhupada's books. All these processes are proved processes. अरे हम लोग का जो कुअभ्यास है बोलते हैं बैड हैबिट्स, पाश्चात्य से लोग का कितना बैड हैबिट्स है, वो लोग का लाइफ कैसा परिवर्तन हो गया। सिर्फ प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन करते हुए, प्रभु का कथा श्रवण करते हुए, ये दृढ़ विश्वास रखो कुछ बुरा प्रैक्टिस है पहले ज़माना से, तो आस्ते 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 छूट जाएंगे। सत्संग करो, सत चिंतन करो, भगवान का नाम लो, गीता भागवत पाठ करो। तो बुरा अभ्यास के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ओ मेरे ये हो जाता है, ज़्यादा मत सोचो। कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन गुड थिंग्स। बट गुड थिंग्स वी डू, तो बुरा चीज़ ऐसा ही चला जाएगा। हाँ, तो बुरा चीज़ बुरा है, ये ये भावना रहना अच्छा है, ये बुरा चीज़ है तो, लेकिन इसको पकड़ के दिमाग में भर के मत बैठो, हाँ बुरा है बुरा है बुरा है, तो सारा दिन बुरा बुरा सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अच्छा चीज़ करने से बुरा चीज़ आस्ते आस्ते दूर हो जाता है। तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं चाहता हूँ कि सुबह सुबह उठ के जप करूँ, लेकिन डेली जग नहीं पाता हूँ, क्या करूँ महाराज, रास्ता बताए। जागना काम तो आपको करने पड़ेगा, मैं क्या करूँ। तो जागना चाहते हो तो जल्दी जल्दी सो जाओ। अर्ली बेड अर्ली राइज कीप्स यू हेल्दी एंड वाइज। प्रभुपाद ने बताए अर्ली बेड अर्ली राइज कीप्स यू हेल्दी एंड वाइज। यू गो टू बेड अर्ली, हाँ सुबह रात को जल्दी सो जाए, सुबह सुबह जल्दी नींद को जागेंगे। देखो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। हाँ, हमारा सारा दिन भर में ये ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्कृष्ट समय होता है। ये आध्यात्मिक चर्चा के लिए बहुत अच्छा होता है। आध्यात्मिक चर्चा क्या है, भौतिक चीज़ों के लिए भी ये ब्रह्म मुहूर्त अच्छा है। इसलिए मेरे को याद है जब मैं छात्र था, स्टूडेंट था, हम लोग बहुत जल्दी जागते थे, सुबह सुबह पढ़ाई करते थे। ये इस ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो करेंगे वो अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे को लगता है सोना भी अच्छा लगता है। सुबह सुबह जल्दी अच्छा नहीं लगता नहीं उठने के लिए, क्योंकि इस मुहूर्त जो करेगा अच्छा लगेगा, जब करेगा तो अच्छा लगेगा, सोएंगे तो सोना भी अच्छा लगेगा। इसलिए सब लोग सो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए जागने के लिए, तब होगा। Okay, next actually I want to chant in morning time like 4 to 4:30 am. Yes, that is the best time, 4 to 4:30. You try, your students, if you have to go late bed, then 5 o'clock, okay, as much as possible, as early
दैट इज बेटर अचीवमेंट। तो माइंड को कंट्रोल किससे करूँगा, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मन का भगवान में लगाइए तो मन नियंत्रित हो जाएंगे। मन को नियंत्रण करने वाला कौन है, मन को नियंत्रण करते हैं बुद्धि। देखिए मैं विषय के बारे में बताया, विषय से श्रेष्ठ होता है इंद्रिय, इंद्रिय को नियंत्रण करता है मन, मन को नियंत्रण करता है बुद्धि। तो मेटेरियल वर्ल्ड में हमारा कंटामिनेटेड इंटेलिजेंस है, ये शुद्ध बुद्धि नहीं है। हम लोग शुद्ध बुद्धि गीता भागवत शास्त्र से लेंगे, हम लोग भगवान का सेवा में लागेंगे तो भगवान वो बुद्धि देंगे। भगवान ने बताए तेषांग सतत युक्तानां भजतांग प्रतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम। मन को कैसे नियंत्रण करेंगे, मन को बुद्धि का द्वारा नियंत्रण करेंगे। वो बुद्धि कैसा प्राप्त हो सकता है, ना भगवान का सेवा करने से भगवान बुद्धि देंगे, वो बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण कर पाएंगे। ददामी बुद्धि जोगम तांग जैन मांग उपजानती थे, इससे हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कुचिंता से मन को दूर रखो। सो महाराज, वी आर ऑल लिविंग इन ए मटेरियल वर्ल्ड and always expecting money for our bread and butter and other material desires. How to detach our mind from all material desires? देखिए, to detach from material desires means, देखिए हम लोग चाहते हैं अच्छा रहना, अच्छा खाना, ब्रेड बटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जितना पर ब्रेड बटर खाओ, नाइस फूड स्टफ्स यू ईट, वो मटेरियल नहीं है। कब, जब भगवान को अर्पण करके खाएंगे। अच्छा मकान बनाओ, लेकिन मकान में अच्छा से मंदिर बनाओ। लोग बहुत बड़ा मकान बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, स्टडी रूम बनाते हैं, अब भगवान को थोड़ा सेल्फ में रख देते हैं। और इधर बच्चों को लेके, वाइफ को लेके अच्छा से खाना खाता है, और भगवान के लिए एक पुजारी रख देते हैं, महीना देके, तनख्वाह देके, वो पुजारी आके थोड़ा कुछ भगवान को पानी छिटाता है, भोग लगे भाग जाता है। ऐसा नहीं, इसीलिए कथाकारों ने बताते हैं, मैं सुना, छोड़ना नहीं, ये जोड़ना है। नथिंग इज मटेरियल। वी आर यूजिंग दिस मोबाइल, दिस इज मटेरियल। Or when it is material, when you use it for material purpose, but use for spreading Krishna consciousness, that is spiritual. हमारे हाथ में घड़ी है, एक घड़ी को देख के कोई चोरी डकाती करने के लिए जाता है, कोई बम फुटाने के लिए जाता है, कोई उनको गर्लफ्रेंड को मीट करने के लिए जाता है। वो घड़ी है, लेकिन वो घड़ी देख के आप नींद से जागते हैं, मंगलारती जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वो स्पिरिचुअल है। तो इसलिए यू कैन डॉपटेल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, डोंट बी वरीड। कृष्ण कॉन्शियसनेस डज नॉट मीन यू डोंट हैव सेंस ग्रेटिफिकेशन। मेरा विचार से कृष्ण कॉन्शियस होने से, भक्त होने से रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन स्टार्ट होता है। यू गेट रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन व्हेन यू डिवोटी बिकम भक्त। अच्छा खाते हैं, अच्छा हम लोग घूमते हैं, अच्छा बात करते हैं, सब कुछ तो अच्छा है। इधर सेंस ग्रेटिफिकेशन अभाव किधर है? हमारे भक्त लोगों ने प्रचार करते हैं, ओह इज ए सेंस ग्रेटिफायर। वो हर समय सुख के पीछे पड़ा है। तो मैं, तुम क्या है, तुम दुख के पीछे पड़ा हो? तुम भक्त बने दुख के लिए नहीं। भक्त बनना से रियल सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। जो कुछ भगवान को देके हम लोग रस आस्वादन करते हैं। अब भगवत भक्ति ऐसा होता है, रसवर्जंग रसप्यस्य परम दुष्ट निवर्तन्ते। भक्ति योग में कुछ छोड़ना ही पड़ता है। भगवान का भक्ति करने से इतना सुंदर रस आस्वादन होता है, ये भौतिक रस को ऐसा लोगों ने छोड़ देते हैं। पाश्चात्य देश का लोग, अमेरिका, जर्मन, जापान, निग्रो लोग कैसा छोड़ दिए? भगवत प्रसाद खा के वो लोग दूसरा चीज़ को छोड़ दिए। हरिनाम को नशा लग गया तो वो लोग दारू पीना छोड़ दिए।
तो भगवत भक्त में आसानी से सब कर पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए मनी चाहिए, मकान चाहिए, ब्रेड बटर चाहिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, पर डॉप्टल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, कुछ छोड़ना नहीं, सबको पकड़ो, भगवान के लिए व्यवहार करो, इसमें से हो जाएगा। दिस सोल इज reminded I from Param Bhagavan. What is remind I from Param Bhagavan? Hare Krishna from the initial point. How this soul is remind I from the initial point. ये तो अनादि बहिर्मुख है, कब हुआ उनका कोई अंदाज नहीं हम लोग को लिए, क्यों हुआ इसके बारे में बताते हैं। कृष्ण भूली जय जी भगवान छा करे, निकटस्थ माया तेरे झपटिया धारे। जब कृष्ण को भूल के, कृष्ण से पृथक सेपरेट होके जीव का हृदय में भोग करने का वासना होता है तो माया पकड़ता है। जीव को ऐसा वासना क्यों होता है ना, भगवान, जीव भगवान का अंश है, भगवान पूर्ण स्वाधीन है, जीव का अनुस्वाधीनता है। भगवान ने जीव को अनुस्वाधीनता दिए हुए, तो स्वाधीनता को लेके वो भगवान के साथ रह सकता है, भगवान को छोड़ भी सकता है। तो जब जीव का मन में ऐसा भावना आता है मैं भगवान से पृथक होकर भोग करूँगा, तो निकटस्थ माया तेरे झपटिया धरे, तो माया उसको पकड़ता है। इससे क्या होता है ना, आमी नित्य कृष्णदास एक कथा भूले, वो भूल जाता है कृष्ण का दास है, कृष्ण का अंश है, और माया नफर है चिरदिन बोले, वो माया का नफर होके ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन कब से हुआ मालूम नहीं, लेकिन हुआ ही तो सी है ये ना। इसीलिए प्रभुपाद ने बताते हैं कब हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में मत सोचो। घर में आग लग गया तो क्यों आग लगा, किधर से आग लगा, इसको ढूंढो मत, पानी डालो, आग लिभाने के लिए, बुझने के लिए कोशिश करो। तो हम लोग का लाइफ ऐसा है, हम कब आए क्या है मालूम नहीं है, लेकिन इधर दुख ही दुख प्राप्त होता है, ये तो सही बात है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुशानुदर्शनम। हाँ, इसलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए भगवान के पास वापस जाने के लिए। इसके बाद दंडवत प्रणाम। इज दैट फाइन टू कीप महामंत्र आज मोबाइल रिंगटोन और कॉलर टोन और इट इज एन ऑफेंस? आई डोंट नो क्या है, ठीक है ना, नहीं ठीक है। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। व्हाट इज प्रॉब्लम? रिंगटोन कॉलर टोन होता है तो उससे भगवान का जन तन प्रकार कृष्ण मन निवेशते, व्हाट एवर इट इज हेल्प्स यू टू रिमाइंड कृष्ण। हाँ, कृष्ण में मन निविष्ट करने के लिए जो को उपाय हम लोग अवलंबन कर सकते हैं, तो मोबाइल रिंगटोन महामंत्र होता है, तो मेरा विचार से देयर इज नो लॉस विद दिस, इट कुड बी ओके। रुक्मिणी was Krishna's wife, but we all worship Radha and Krishna together. Why? राधा रानी भी कृष्ण का वाइफ है, इटर्नल कंसर्ट है। रुक्मिणी भी कृष्ण का कंसर्ट है। राधा रानी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक वृंदावन में, राधा रानी कृष्ण का जो शक्ति है, आनंददायिनी शक्ति होता है, उसका आह्लादिनी शक्ति बोलते हैं। राधा रानी का प्रथम प्रकाश हुई, और राधा रानी से जितना लक्ष्मी होता है, रुक्मिणी सत्याभामा से राधा रानी का प्रकाश होता है, ये शक्ति तत्व होता है भगवान को आनंद देने के लिए। तो भगवान का साथ जो जीव का संपर्क नहीं, भगवान का जो भाव होता है, एक ऐश्वर्य का भाव होता है, एक माधुर्य भाव होता है। माधुर्य भाव होता है। ऐश्वर्य भाव में क्या होता है ना, ऐश्वर्य भाव में जो भगवान के साथ भक्त युक्त होता है, वो भगवान को बोलता है प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे को रक्षा करो, मेरे को देखभाल करो, ये ऐश्वर्य भाव। तो द्वारका में भक्त लोग का भाव ऐश्वर्य भाव है, लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं भाव है, वो माधुर्य भाव है। ये भगवान कृष्ण को बोलते हैं मैं तुम्हारा नहीं हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुमको सुरक्षा करूँगा, मैं तुमको खिलाऊँगा, मैं तुमको देखभाल करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने आए ये उन्नत उज्जवल रस के बारे में लोगों को सिखाने के लिए, ये ब्रज प्रेम के बारे में सिखाने के लिए,
इसलिए ब्रज प्रेम सबसे श्रेष्ठ ब्रज प्रेम प्रकट होता है राधारानी का भाव से। इसीलिए हम लोगों ने राधा कृष्ण को उपासना करते हैं। हो गया? अच्छा, as per my understanding, concept of hunger and food is applicable to this material world, as it is the body who enjoy it. The concept of body exists in this loka, in Vaikuntha or Swarga, in other loka. Two body exists. If yes, then how different is that body from ours? If not, then why we offer food to God? As we know that food is the concept of the material world, I am confused. How different is offering clothes, money from offering food? All are concepts of material world. जी, मेटेरियल वर्ल्ड में हमारा शरीर है, स्वर्ग में भी शरीर है, वैकुंठ में भी शरीर है, गोलोक वृंदावन में भी शरीर है। लेकिन एक फर्क है, ये स्वर्ग का शरीर मर्त्य का शरीर वो एक ही है, वो मेटेरियल बॉडी। स्वर्गलोक जाओ, हमारा ब्रह्मांड में 14 भुवन होता है, ब्रह्मलोक जाने से भी स्वर्गलोक जाने से भी देवता लोक इसको मेटेरियल है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन सेलेस्टियल है, हेवनली है, ये अच्छा है। वो लोग का शरीर हम लोग का शरीर से अच्छा है। हम लोग जितना भौतिक सुख को भोग पाएंगे, वो लोग का शरीर ऐसा तैयार हुआ वो ज़्यादा सुख भोग कर पाएंगे, लेकिन उससे हम लोग लेना देना नहीं है। हम लोग तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी शरीर है, वो दिव्य शरीर है। दिव्य शरीर कैसा होता है? देखो, हमारा मेटेरियल वर्ल्ड में ये भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर का अंदर में ये चिन्मय आत्मा होता है। ये द्वंद्वात्मक जगत है, एक जड़ होता है, चिन्मय होता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब ये आत्मा जाता है, उसको मेटेरियल बॉडी नहीं मिलता है, स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है। मैं ऐसा सुना ये आत्मा, दैट आत्मा itself develops to a form। जो आत्मा को अभी हम लोग देख नहीं पाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म का अतीत होता है, तो आत्मा का भाव का अनुसार भगवान का साथ उनके शांतरस है, दास्य, सख्य, वात्सल्य। जो आत्मा इधर साधन भजन करते हैं, गोलोक वृंदावन पेड़ होकर वो आविर्भूत होता है, लेकिन पूरा चिन्मय है। कोई एक गाय बछड़ होकर जन्म लाभ करता है, कोई मोर होकर जन्म लाभ करता है, कोई उनका सखा होकर जन्म लाभ करता है, लेकिन वो शरीर का अंदर में आत्मा नहीं होता है। जैसे हमारा शरीर में एक आत्मा होता है, एक परमात्मा होता है। भगवत धाम में उन लोग का शरीर में आत्मा परमात्मा नहीं होता है कि पूरा शरीर ही स्पिरिचुअल। आत्मा क्या है? स्पिरिट, स्पिरिचुअल। पूरा शरीर ही स्पिरिचुअल, और उधर परमात्मा का ज़रूरत नहीं होता। भगवान तो है, परमात्मा क्या ज़रूरत है? मेटेरियल वर्ल्ड में ये होता है। तो इसीलिए उधर शरीर है, लेकिन वो दिव्य शरीर जीवों को प्राप्त होता है उधर। जो शरीर में वो भगवान का साक्षात सेवा कर पाएंगे। स्पेशल बॉडी जस्ट लाइक नाउ वी आर इन ह्यूमन बॉडी। तो मेरा ऐसा कर्म है, मेरे को पानी में रहना है, मछली बनना है, तो डिफरेंट बॉडी होने पड़ेगा ना। उधर भी शरीर मिलता है, लेकिन उसी पानी में रहने के लिए एक क्या सूटेबल बॉडी हमको मिलता है। तो ऐसा माफिक जब स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में रहने के लिए सूटेबल बॉडी मिलेगा। वैकुंठ जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, उधर का सूटेबल स्पिरिचुअल बॉडी हमको प्राप्त होता है। I think I should stop now here. Okay, no more questions. I have one more question, so I'll finish here. One of the major problem of students is lack of determination and continuity. As we all opt for some new work or activity, we perform it with full strength for 3-4 days. After that, we start avoiding it. So my question is, how to get determined towards the Krishna consciousness and perform it with continuity without any break? Was asking Priyanshu Pandey. प्रभु जी,
this is not so easy to achieve so quickly, so immediately. Continuity, steadiness, it will take some time. As I was describing Anishtita Bhakti has 6 stages, I am not well prepared to speak on that. In Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakrabarti has described very nicely how one has to go through these stages. So, but I will not get into that. But how to get the steadiness? That is your question. That is my question, that all of our question. How to get steadiness? I will give a straight answer what Shastra says. Shastra says, Nityang Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistike. Naistik means steadiness, steady. Steadiness in bhakti. Bhaktir Bhavati Naistike. If every day we listen Srimad Bhagavatam, then our steadiness will increase gradually. You are saying you are practicing Krishna consciousness to full strength for 3-4 days. After that, you start avoiding. That itself a great achievement for you. Only 3-4 days you are continuing with Krishna consciousness. No, that is not bad. So just continue like this. Now 3-4 days, then 10 days, then 20 days. Like this it will happen. Sometimes you will be drifted away from Krishna consciousness. Sometimes you will maintain it. It's just like a boy, a small baby. Small baby crawling on the ground. One day he doesn't start to walk. He'll get up, then he'll fall down. And again he'll put his strength, get up, then fall down. Then he'll walk a little bit, then fall down. Our situation is like that. Like a small baby crawling and trying to get up and walk. And how is he able to do that? When he try, keep on trying. One day he stands, then he walks smoothly. Our situation is like this. We are practicing Krishna consciousness. It's not so steady. Sometimes there is determination, sometimes lack of determination. But all we have to do is stick to Krishna consciousness. Don't leave Krishna consciousness. Don't leave the association of devotees. Even if you have bad habits, even if you are not able to focus properly, even if you are getting distracted, in spite of all these problems, just remain with the association of devotees. So that is intelligence. That is intelligence. If we stick to that, then we will progress, we will reach to our success. So last question, how can we make sure that we go back to Godhead in this birth? That depends upon how serious we are. If you are very, very serious in our sadhana, and if completely get out of these material things, understanding all the inevitabilities, all the bad qualities of material situation, how horrible this material world, janma, mrityu, jara, vyadhi, फिर आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, किधर है हम लोग? कितना बुरा जगह पर हम है। हम लोग भगवत धाम जाने के लिए पहले हम लोग जिधर है एक कितना बुरा स्थान, इसको उपलब्धि करना चाहिए। इससे हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। अरे बाप, इधर रहना नहीं चाहिए, इधर से भागना चाहिए। तो इससे हम लोग का डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। तो हम लोग क्या हो गया क्वेश्चन? Then very bad. Then we go back this life. And another thing, even if you don't go back in this life, we should endeavor for that. Even if you take another 10, 20, 100 lives, still don't be worried. Don't be worried. From time immemorial we are here. If it takes 10 lives, it's okay. So my understanding is, we should not endeavor to go back to Godhead. That is beyond our control. But within our control is, we can chant rounds, we can take prasad, we can read Gita. Let us do our job. Our job is to practice Krishna consciousness, engage in devotional service. That is within our limit. And leave it up to Krishna. When he will take us back to Godhead, that is his business. That is his headache. Leave it up to him. So we don't worry when Krishna will take me back to Godhead. He will take me, he will keep me here. He might have some other purpose.
for me to do it here. So all I do, I to stick to my principle of reading Bhagavatam, chanting rounds, taking prasadam, like that. Thank you so much. Okay, Hare Krishna. So okay, nice to meet with all of you. I have enjoyed association of all of you. Very nice. Thank to Praveen Prabhu for arranging this program. It's my pleasure to meet all of you. Maharaj, just I want to introduce His Grace Dinavatsal Prabhu. So Hare Krishna Prabhuji. So he is taking care the preaching. All we are some team in KIT University, students and also many faculties. We have started one online preaching. We gave the name Password for Happiness. Who is also taking care, and also here our Jagannath Prabhu is also present. He is also here. So Maharaj, we are really blessed that we got your association, and please bless us, and many of the students are there who are practicing Krishna consciousness. So please bless all of us in this lockdown. We are very fortunate that we got your association. So thank you very much, Maharaj, and we expect that again and again we will get your association. So I would request to Dinavatsal Prabhu to say something. Thank you very much, Maharaj, for taking your precious time out. So on the behalf of ISKCON Yudhpuram Bhubaneswar, we are very grateful, and we request your Holiness to please give us your association whenever it is possible. We'll again come back to you from time to time and request your guidance for our students and our congregation. Very much, Maharaj. So I would express our gratitude by chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj ki Jai. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Dandavad. Dandavad. Hare Krishna. Haribol to all of you. This is my pleasure to meet with all of you. Hare Krishna. Haribol. फेसबुक ऑफ कर दो. क्वेश्चन है. चलो दो. One is asking Govinda Sir. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Chaitanya Mahaprabhu do not come in every Kali Yuga. Then how the Kali Yuga Dharma Harinam Sankirtan gets started in those Kali Yuga? फैन चला नितेश चला. मतलब हर प्रति एवरी युग दैज महामंत्र. हाँ, सत्य युग में के महामंत्र होता है, द्वापर युग में के महामंत्र होता है. हाँ, उसी युग में भी asking English or Hindi or Bengali? English. Those ages also there are different processes. Every yuga has some processes. But this Kali Yuga is very special. The Mahaprabhu coming and giving Krishna Prem. Krishna Prem usually not available. That is very rare. But people get delivered from material entanglement. People go to Vaikuntha. Those processes are practiced. But getting Krishna Prem only happens once in one day of Brahma, when Mahaprabhu comes. That is what Shastra says. Another question, Devarsi Mukherjee Roy Chaudhary. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. We know that bhakti means loving devotional service to Krishna. How we will understand that whether Krishna is happy with our service or not? You will understand Krishna is happy with your service or not if you are feeling happy. Are you feeling happy by engaging in devotional service? If you are happy, then Krishna is happy. What is Krishna's happiness? Krishna is happy when he sees his children are happy. And children are happy when they see Krishna is happy. So that is one way. And second way is you will understand Krishna is happy when Sadhu Guru Vaishnavas are happy with her activities. So that is another proof. Our Guru Maharaj is happy, devotees are happy. That means Krishna is happy. It's another way of understanding Krishna is happy. And another way is if you are progressing in devotional service, our taste for chanting, for hearing is increasing. That is another proof also that Krishna is happy with us. Connection है ना? कट गया? नहीं connection. Okay, हो गया. Goodbye. Good night to everybody. Thank you so much. Hare Krishna.